कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहीं पर होना है G20 बैठक की मेजबानी भारत करेगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में तैयार हुआ है वर्ल्ड लेवल का ये कन्वेंशन सेंटर, जिसका उद्घाटन इस वक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आप देखिए, कल न्यूज़ 18 ने आपको इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर की तस्वीरें भी दिखाई थी, जो कि बहुत ही भव्य आधुनिक भारत की तस्वीर पेश करता ये कन्वेंशन सेंटर, जहां पर एक साथ 7,000 लोग बैठ सकेंगे। प्रगति पथ पर न्यू इंडिया की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रगति मैदान में तैयार हुआ है कन्वेंशन सेंटर, जो कि वर्ल्ड क्लास का बताया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया सिडनी के कन्वेंशन सेंटर से भी ज़्यादा लोगों की बैठने की क्षमता और भव्यता इस कन्वेंशन सेंटर की। सितंबर महीने में मीटिंग होनी है प्रगति मैदान में। भारत इस बार G20 बैठकों की मेज़बानी कर रहा है। सितंबर के महीने में G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद होंगे। उन सब की मेज़बानी, मीटिंग्स की मेज़बानी भारत करेगा। इस दौरान एग्जीबिशन हॉल भी बनाए गए हैं, सेंट्रल हॉल भी है यहाँ पर। प्रधानमंत्री आज उद्घाटन कर रहे हैं और उद्घाटन के मौके पर देखिए एक भव्य जलसे सा नज़ारा है। न्यूज़ 18 ने भी आपको तस्वीरें दिखाई। कन्वेंशन सेंटर जो कि 3 हिस्सों में बटा हुआ है। यहाँ मीटिंग हॉल है, एग्जीबिशन हॉल है और साथ ही रेस्टिंग एरिया भी है। 3 हिस्सों में बटा हुआ कन्वेंशन सेंटर, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं। दुनिया के 10 टॉप एग्जीबिशन सेंटर्स की लिस्ट में भारत का ये एग्जीबिशन सेंटर भी शामिल है। 2,254 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। आधुनिक सुविधाओं से लैस है, साथ ही आधुनिक भारत की छवि पेश करता है। 9 से 10 सितंबर के बीच मीटिंग होनी है। 123 एकड़ में ये कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ है और आज प्रधानमंत्री जब उद्घाटन कर रहे हैं तब भी यहाँ समारोह का नजारा देखने को मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा और भारत के अलग अलग प्रदेशों की झलक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। शंख ध्वनि के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। दिल्ली में आपको पूरे भारत की छवि इस वक्त देखने को मिल जाएगी। जो लोक कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग स्टेट के परिवेश में आपको नजर आ रहे हैं, वो परिधान में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। जो थीम इस बार G20 की थीम है भारत की ओर से, वसुधैव कुटुंबकम। कन्वेंशन सेंटर के अंदर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और अंदर की भव्यता भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। 7,000 लोग एक साथ इस हॉल में बैठ सकेंगे। हॉल की क्षमता सिडनी के कन्वेंशन सेंटर से भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। बांग्ला तथा संस्कृत भाषा में सुना रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में, जिनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश भी शामिल, वहां पर भी G20 की अलग अलग बैठकें हुई हैं। अब सितंबर में जब G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद होंगे भारत में, अलग अलग विषयों पर व्याख्यान होगा, चर्चा होगी। इसी कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री अंदर दाखिल होते हुए उनका स्वागत किया जा रहा है तालियों के साथ। प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स यानी कि ITPO, जहां पर प्रधानमंत्री भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। आज ही हवन पूजन किया पीएम मोदी ने और आज उन्होंने श्रमिकों से भी मुलाकात की। और ये देखिए पीयूष गोयल प्रधानमंत्री के बगल में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। आमिर खान भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कई बड़ी हस्तियां अलग अलग जगत से, उद्योग जगत, फिल्म जगत, राजनीति के बड़े बड़े चेहरे आज यहाँ जब उद्घाटन हो रहा है ITPO का, तब यहाँ मौजूद हैं। सेक्टोरल एसोसिएशंस,
मिशंस के ट्रेड काउंसलर्स, विभिन्न वैश्विक संस्थाओं के प्रमुख तथा सभी सम्मानित महानुभावों का हम स्वागत करते हैं। उम्मीदों की नींव पर खड़ी ये इमारत आपको बता दें, इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन 123 एकड़ में फैला है। 9 सितंबर को मीटिंग होनी है, G20 शिखर सम्मेलन होना है। अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे, शासनाध्यक्ष होंगे, वो सभी इस मीटिंग का हिस्सा बनने वाले हैं और इसी जगह पर भारत उनकी मेजबानी करेगा। वैश्विक मंच पर नए भारत का उद्घोष है ये। 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास का प्रतीक है ये। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम, जिसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इससे प्रत्येक क्षेत्र में रचनात्मक, सृजनात्मक आयोजन व्यापक रूप से संभव हो सकेंगे, जो इन क्षेत्रों में विकास के नए मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। आइए इस शुभ अवसर को देश की जीवंत संस्कृति के विविध रंगों से सजाते हैं। विभिन्न कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुति के साथ, जिसका शीर्षक है ओजस्वी। ओजस्वी के प्रथम चरण में नृत्य प्रस्तुति में जीवनदायिनी सूर्य की मंगलाचरण पूजा, शुभ कार्य से पहले की गणेश पूजा और सृजनात्मकता नटराज की पूजा सम्मिलित है। सुप्रसिद्ध कलाकार संतोष नायर द्वारा इस प्रस्तुति को कोरियोग्राफ किया गया है और म्यूजिक कॉम्पोजिशन दी गई है शंकर महादेवन और 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके रिकी केज के द्वारा। प्रस्तुत है ओजस्वी की प्रथम प्रस्तुति। जय सुरवर पूजित जित दानव कलभ। भास्वर वर लंबोदर दर हर हर कलभ। नौमि श्री भगवन्तं गणपतिमति वरदं वरदन्ती मुखं सुमुखं सादर मे करदम्। वरदं विपदुदधौतं धौतमलं शमलं शमलम्बितमपि ददतं हतपापी शमलम्। तरुणारुणरुचिरं तरुणं श्रीकान्तं कान्तं कलितैकान्तं कलये सुदुरन्तं। करुणावरुणालय चरणं विजितरणं शरणं करुणावरुणालय चरणं विजितरणं शरणं। यामोऽयमिनं शरणं कृतमत सुवितरणम्। जय जय सुरवर पूजित जित दानव कलभ। सुरवर लंबोदर दर हर हर कलभ।
तिरकिटतों तननननननननन तिरकिटतों तनननननननन धीं तन तन धिरना तनननननन धीं तननन धिरना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ताटवी कलज्जले प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमट्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। जयस्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गश्रस्वद विनिर्गमक्रमस्फुरत्करालभालहव्यवा धिमिद्धिमिध्वनुं मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमा प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिव। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। एक अद्भुत नृत्य प्रस्तुति संतोष नायर जी अपने समूह के साथ। ओजस्वी के दूसरे चरण में हम प्रस्तुत कर रहे हैं महाराष्ट्र की लोकप्रिय लोक कथा परंपरा पोवाड़। आज पोवाड़ा नए स्वरूप में हिंदी में प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें हमारे देश की विविधता की विरासत को नए युग के भारत के साथ पिरोकर प्रस्तुत की जा रही है। और आज पोवाड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं एक विशेष कलाकार। दरअसल वे लोग जो पोवाड़ा लिखते और गाते रहे हैं उन्हें शाहिर कहा जाता है। और आज शाहिर हैं संगीत नाटक अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित नंदेश उमप, जिनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी पोवाड़ प्रस्तुत करता आ रहा है। आत्मनिर्भर भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान का भी आह्वान कर रहा है ये पोवाड़ा। और इस प्रस्तुति के अंत में पोवाड़ा के साथ 100 कलाकार एक साथ शास्त्रीय लोक नृत्य और साथ ही साथ मुखौटा नृत्य का अद्भुत संगम भी प्रस्तुत करेंगे। तो आप सबके समक्ष प्रस्तुत है ओजस्वी। जग में है बोलबाला, सारे जग में है बोलबाला, हिम्मत वाला है मत वाला, हिम्मत वाला है मत वाला, देश मेरा बड़ी शान वाला, जी 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 देश मेरा बड़ी शान वाला, जी जी देश मेरा बड़ी शान वाला, जी 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 कबीर गौतम बुद्ध आए, गुरु गोविंद नानक आए, रामकृष्ण परमहंस आए, वर्धमान महावीर आए, वर्धमान महावीर आए,
योगी महात्मा संत आए, ये पावन धरती मेरी, ये पावन धरती मेरी, जान से प्यारी, बड़ा है दुनिया में सम्मान, बड़ा है दुनिया में सम्मान। भारत माँ पे करूं निछावर जान जी जी जी, भारत माँ पे करूं निछावर जान जी जी, भारत माँ पे करूं निछावर जान जी 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 जी। कसम है तुमको गीता की और उस रामायण की, कसम है तुमको ग्रंथ साहिब की, बाइबल कुरान की, कसम है तुमको ग्रंथ साहिब की, बाइबल कुरान की, कसम है हमको तुमको सबको ऊपर वाले की, कसम है तुमको साबरमती के महात्मा गांधी की, कसम है तुमको साबरमती के महात्मा गांधी की, कसम है तुमको छत्रपति शिवाजी राजा की, कसम है तुमको देशवीरों की सुभाष बाबू की, कसम है तुमको देशवीरों की सुभाष बाबू की। एक ही धरती एक आसमां एक ही ईश्वर है, एक खून से बने हैं हम सब, ना कोई अंतर है, एक खून से बने हैं हम सब, ना कोई अंतर है। भाइयों बहनों, भारत में कई भाषाएं हैं, इन सभी को एक सांचे में ढालने वाला डॉक्टर बाबा साहब जी का संविधान है। इसी संविधान ने समान शिक्षा का अधिकार दिया है। इसी का धागा पकड़कर 2014 से लेकर 2023 तक भारत विकास के परम शिखर पर चढ़ रहा है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा गूंजता है। स्वच्छ भारत अभियान गांव गांव में चल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होने लगा है। होने लगा है। देश के इस युवा शक्ति को बढ़ावा देने को आत्मनिर्भर भारत पूरा देश हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत पूरा देश हो रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। सन 2014 से सन 2014 से ख्याति बढ़ी हमारे भारत की। ख्याति बढ़ी हमारे भारत की। गतिमान विकास कामों की। गतिमान विकास कामों की। चांद पे पहुंचा चंद्रयान। चांद पे पहुंचा चंद्रयान। वो मेरा भारत देश महान जी 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 जी। वो मेरा भारत देश महान जी 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 जी। धन्य भारतम, 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 धन्य भारतम। अयं बन्धुरयं नीति गणना लघुचेतसा उदार चरितानां वसुधैव Solo turns, how exit
देश प्रेम से ओतप्रोत पोवाड़ा की ये प्रस्तुति, अद्भुत कला का प्रदर्शन, असीम है भारत की कला प्रतिभा। आप सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। देश के विभिन्न हिस्सों के मुखौटे जो इस नृत्य में प्रस्तुत किए गए, हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता का एक अनुपम उदाहरण ये नृत्य प्रस्तुति। और अब मैं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सौगात, जहां पर G20 का सम्मेलन होगा, महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। प्रगति पथ पर न्यू इंडिया आगे बढ़ता हुआ 3 सिनेमा हॉल्स के बराबर ये पूरा विश्व के हॉल है। ये देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम चल रहा है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने जब एक बड़ी सौगात प्रगति की भारत की दी मानसिकता है, बदली और हम सबको प्रेरणा दी पीयूष कि हम सब एक विकसित भारत की तरफ कर्तव्य भावना से चल निकले। ऐसे हमारे सबके श्रद्धेय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, सभी मंत्रिमंडल में माननीय मंत्रीगण, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे बीच उपस्थित अलग अलग देशों के मिशन के प्रतिनिधि, एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, एक्सीलेंसीज, सभी सम्मान्य सांसदगण, यहां उपस्थित भारत के उद्योग और वाणिज्य जगत से जुड़े देश भर से आए, विशेषकर जिनका निर्यात और देश की आर्थिक जगत से संबंध है, ऐसे सभी महानुभाव जो बड़ी संख्या में आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वचन सुनने आए हैं। मीडिया के हमारे मित्रों, सभी सम्मान्य अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से आज हम सबको रूबरू मिलने के लिए समय दिया, और जो उनकी सोच है, जिस प्रकार से उन्होंने कल्पना की इस भव्य इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरी चीज, इस पूरी योजना का शिल्प के रूप में, शिल्पकार के रूप में आइडियाज दिए, आर्किटेक्चरल डिटेल में गहराई से देखा, हमें समय समय पे मार्गदर्शन दिया, बहुत तेज निगरानी रखी क्या हो रहा है इस कार्यक्रम में। और गत वर्षों के हमारे श्रमजीवियों के प्रयासों से हमारे देश के आर्किटेक्ट, हमारे देश के इंजीनियर, हमारे देश के विभिन्न कॉन्ट्रैक्टर, चाहे वो मेसन हो, चाहे वो कारपेंटर हो, सभी ने मिलकर अपने अथक परिश्रम से ये सुंदर जो पूरा कॉम्प्लेक्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स बनाया है, मैं उसके लिए
माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी जो जुड़े हुए इस प्रकल्प के साथ श्रमजीवी हैं, सभी का साधुवाद करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, आज भारत मंडपम के लोकार्पण का कार्यक्रम है।